नमस्कार दोस्तों, जिस क्षण और घड़ी का इंतजार भारतवासियों को पिछले 6 महीना से था, आखिरकार वो दिन आ चुका है। अमेरिका ने पहली बार ओपनली अमेरिका सरकार ने भारत को बोला है कि प्लीज आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपके सामने में हम हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज आप लोग जब रसिया और यूक्रेन में युद्ध होगा तो आप हमारा साथ दीजिएगा। ये मेरा अंतिम और आखिरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये परीक्षा घड़ी है और यहाँ पे आप साबित कीजिए कि भारत और अमेरिका क्वाड कितना मजबूत है। अगर यहाँ पे आप साबित नहीं कर पाए तो आने वाले समय में केवल ये रिश्ता अमेरिका से खराब नहीं होगा, पूरे यूरोप से होगा, पूरे नेटो से होगा, पूरे दुनिया समझेगा कि भारत देखो कितना लाचार हो जाता है, केवल बड़े बड़े भाषण करता है, क्वाड जैसा ग्रुप बनाता है, लेकिन जिस समय क्वाड को मजबूती का समय आता है भारत हाथ पीछे खींच लेता है। दोस्तों, अमेरिका ने प्यार से बोला है कि हमें आपसे उम्मीद है कि रसिया को आप कृपया करके थोड़ा उसको दोषी ठहराएंगे और हमारे साथ आएंगे, क्वाड के साथ आएंगे, क्योंकि हमें आपसे यही उम्मीद है। अब दोस्तों आप बोलेंगे इसमें बड़ी बात क्या है? दोस्तों, बड़ी बात तो यह है भारत पूरी तरह से फंस चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारत अब इतना फंस चुका है ना कि भारत अगर एक भी एक्शन लेता है ना, चाहे रूस के लिए या फिर अमेरिका के लिए, तो पूरी तरह से फंस जाएगा। हो सकता है ये युद्ध का लहर भारत तक पहुँच जाए। जी हाँ दोस्तों, यह युद्ध यूक्रेन से भारत तक आ सकता है। अगर हम लोग कुछ ना बोले तभी हम लोग पे बड़ा अटैक हो सकता है, हम लोग को बड़ा समस्या झेलना पड़ सकता है। आखिरकार ये मुसीबत क्या है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा और आपको बताऊंगा आखिरकार इसका समाधान क्या है, कैसे हम लोग इससे चाहे तो थोड़ा बहुत मुश्किल का सामना करेंगे। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। प्लीज यारो, आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट अवश्य करें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों में दोस्तों में पहुँचाए, ताकि सबको पता चले दुनिया के इस लड़ाई में भारत का क्या पोजीशन है, भारत क्या सोचता है और भारत किस प्रकार से विश्व विजेता बनने वाला है। अब हम जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। देखिए, अब तक आपने सुना होगा रसिया यूक्रेन पे अटैक कर देगा। यह सिलसिला दोस्तों पिछले 6 महीने से चल रहा है। अब रसिया ने एक बड़ा दावा किया है कि हम नहीं, यूक्रेन वाले अब डॉनबास पे अटैक कर देगा। पहली बार उसने बोला है कि हम अटैक नहीं करेंगे, उल्टा यूक्रेन ही डॉनबास पे अटैक करने वाला है। आप बोलेंगे भैया ये क्या बोला है? रसिया चारों ओर से सेना तैनात कर दिया है और बोला है कि यूक्रेन ही हमला करेगा। आखिर ये क्या है? दोस्तों, रूस को पता है कि वर्ल्ड वार शुरू कोई भी करे, लेकिन उसका खमजाना उसे ही भुगतना पड़ता है। बाद में तो सब अपना हाथ सफाई करता है। रूस को पता है, पुतिन को पता है कि अगर ये वार शुरू हुआ और हमने इसका नींव रखा तो भविष्य हमें कहीं माफ़ नहीं करेगा और हम पे इतना बड़ा अटैक होगा ना कि हम तो लूट जाएंगे। फिर तो इतिहास में हिटलर से बड़ा नाम पुतिन का आ जाएगा। पुतिन चाहता है कि एक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि यूक्रेन खुद ही मजबूर हो जाए हम पे अटैक करने के लिए। और दोस्तों, यही सिलसिला अब हुआ है। चारों ओर से जैसे ही रूस ने अपना सेना मिसाइल सब लगा दिया तो अब यूक्रेन अटैक करना शुरू कर दिया है। आप बोलेंगे कैसे यूक्रेन कहाँ अटैक किया है? देखिए, आप जानते हैं यूक्रेन में एक जगह है जिसका नाम है डॉनबास। दोस्तों, डॉनबास में वैसे जितना भी लोग हैं ना वो रूस समर्थक है। यूक्रेन का जो डॉनबास है, समझो अपने आप में ये अलग ही एक कंट्री है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे जो लोग हैं ना वो यूक्रेनी सेना को आने नहीं देता है, यूक्रेन सरकार को घुसने देता है। वहाँ पे खुद का ही सरकार चलता है और जो लोग सरकार चलाता है रूसी समर्थक है, रूसी भाषा बोलता है। अब दोस्तों, अभी तक तो ठीक था, लेकिन अब रूस चाहता है कि ये यूक्रेन वाला उसी यानी कि यूक्रेन सरकार इसी डॉनबास पे अटैक कर दे, और अटैक करेगा तो फिर हमें मौका मिल जाएगा और फिर हम जाके अंत में यूक्रेन पे अटैक कर देंगे। आप बोलेंगे तो रूस क्या कह रहा है? देखिए, रूस ने एक दाव चला है। दरअसल रूस के यहाँ जो सरकार है ना, वहाँ पे एक प्रस्ताव आया है, पुतिन के पास एक प्रस्ताव आया है। तमाम सांसदों ने प्रस्ताव लाया है कि चलो भाई, अब हम रूस का जो डॉनबास क्षेत्र है उससे हम क्या बोलेंगे, यह एक अलग कंट्री है, ये अलग देश है, उस पर हम बिल पारित कर रहे हैं, प्रस्ताव ला रहे हैं, और ये पास होते ही दोस्तों यूक्रेन में ही एक अलग देश बन जाएगा, वो है डॉनबास को। और बड़ी बात तो यह है, उस देश को तुरंत मान्यता देगा पाकिस्तान दे देगा, चीन दे देगा, नॉर्थ कोरिया दे देगा, हो सकता है दोस्तों भारत भी दे सकता है। यानी कि रूस का प्लान ये है। और जैसे ही ये घटना होगा तो फिर क्या होगा, यूक्रेन वाले चिढ़ जाएगा, अमेरिका चिढ़ जाएगा और फिर डॉनबास पे अटैक करके उसे अपने में मिलाने का प्रयास करेगा। फिर होगा तीसरा विश्व युद्ध का शुरुआत। दोस्तों, कहानी यहाँ तक था। अब जानते हैं भारत को क्या मुसीबत आने वाला है। देखिए, जिस डॉनबास को रसिया एक अलग देश बनाने जा रहा है, उसी पे अमेरिका ने एक दाव चल दिया है। दरअसल अमेरिका ने भारत को यह याद दिलाया है कि देखो भैया, जब चाइना वाले साउथ चाइना सी में दादागिरी करता है, जब चाइना वाले भारत के बॉर्डर पे घुसता है तो हम क्वाड वाले क्या बोलते हैं कि चाइना गलत कर रहा है, चीन का नीति खराब है,
चीन इंटरनेशनल रूल को नहीं मानता है, चीन इंटरनेशनल कानून को नहीं मानता है, चीन को इंटरनेशनल रूल को अपनाना चाहिए। यानी कि हम लोग चीन को इंटरनेशनल रूल को खासतौर पर दुहाई देते, बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसी को मानिए। तो अब अमेरिका बोला है कि भारत भी तो इतना कर सकता है ना, हम भारत के लिए क्या नहीं किए, पाकिस्तान को चना कोका दिखाते हैं, 184 पे हम लोग बोलते हैं। तो यही गलती तो अब रूस कर रहा है। रूस भी तो किसी देश में जाके एक देश बना रहा है, ये तो इंटरनेशनल रूल के खिलाफ हुआ। इंटरनेशनल जो बॉर्डर खासतौर पे सीमा क्षेत्र का जो नियम है उसका तो ये खिलाफ है ना। किसी देश में जाके आप किसी देश को बना दीजिए, मान्यता दे दीजिए। तो इसलिए भारत से हमें उम्मीद है कि भारत कम से कम इस पर तो बोले। ये तो पूरी तरह से अन्याय है। खासतौर पे अगर हम भारत के लिए बोलते तो भारत भी इतना करे। और दोस्तों यही बात अमेरिका के अलावा यूरोप और तमाम नेटो बोल रहा है कि भारत तो कम से कम सच्चाई तो बोले। अब बड़ी बात तो यार दोस्तों, यूरोप के लोग बोल रहा है कि भारत आज पूरी तरह से अंधा हो रहा है, जानबूझ के सब कुछ छुपा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे भारत में कुछ लोगों का ये मानना है, पता क्या मानना है, भारत को लगता है कि अगर हम वर्तमान में खासतौर पर रूस के लिए कुछ बोल देंगे ना, तो ये यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए रसिया और इंडिया का एक नया मोर्चा खुल जाएगा। जिस प्रकार से हम पाकिस्तान से लड़ते हैं, चीन से लड़ते हैं, फिर तो अब रूस से हमें लड़ना पड़ेगा। हमेशा हर मंच पे रूस हमें केवल बर्बाद करने का प्रयास करेगा। दूसरी बात, भारत के कुछ लोग बोल रहा है कि अगर इस समय में हम अमेरिका का साथ दे दें, यूरोप का साथ दे दें, तो फिर समस्या क्या है, समस्या यह है कि यूरोप अमेरिका का भरोसा नहीं है, भविष्य में क्या करेगा, फिर उसका फायदा जहाँ होगा वहाँ वो चला जाएगा। इसीलिए हमें या तो यहाँ पे चुप रहना होगा या फिर नेटो का साथ छोड़ना होगा और रूस का साथ छोड़ना होगा। आप बोलेंगे क्या, तो ये काम हो सकता है क्या, ऐसा संभव है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। चलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए अमेरिका जो भाषण दिया है ना कि भारत हमारा साथ देगा, मदद करेगा यूक्रेन वार में, दोस्तों अमेरिका का यहाँ पे एक लॉजिक है। और दोस्तों यही बात रूस बोल रहा है। रूस के खासतौर पर पिछले कई दिन से मंत्री बोल रहा है कि भैया भारत तो मेरा अपना खून जैसा, अपना दोस्त जैसा है, भारत तो किसी के साथ देगा नहीं। हाँ दोस्तों, रूस में ये टीवी डिबेट में पिछले 1 महीना चल रहा है कि भारत कुछ भी हो जाए हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भारत और हमारा रिश्ता तो बहुत बढ़िया है, चीन तो आज आया है, भारत से रिश्ता हमारा बहुत पहले से है। दोस्तों इस तरह की बातें चल रहा है। लेकिन आप बोलेंगे तो भारत यहाँ पे क्या करेगा? देखिए दोस्तों, दुनिया का उसूल रहा है, आपको समय समय पे आपका विदेश नीति बदलना पड़ता है। आप बोलेंगे कैसे? देखो भैया, अभी क्या है, वर्तमान में रूस का अर्थव्यवस्था खत्म है, रूस का बर्बादी तय है, क्योंकि रूस में बुरी तरह से जगह जगह प्रोटेस्ट चलता है। और बड़ी बात तो यह पुतिन का नीति क्या है, बेहद ही खराब है। वो चीन के पास में जाता है, चीन का गुण गाता है, चीन को अपना असली मित्र बताता है, चीन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। दूसरी बात, जो भारत और सोवियत संघ का रिश्ता था दोस्तों, वो रिश्ता कुछ और था। आज वो सोवियत संघ नहीं रहा है, ये आज रूस है। ठीक है, ये हमको समझना होगा। और बड़ी बात तो यह है, तीसरी बात दोस्तों, कभी कभी आदमी का परीक्षा होता है अपने आप को साबित करने का। अभी भी आप देखेंगे तो यूरोप का मीडिया, नेटो का मीडिया खासतौर पे यही बोलता है कि भैया भारत कभी भी रूस का साथ नहीं छोड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों आज भी यूरोप के कई सारे देश भारत से ओपनली मित्रता करने से डरता है, अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से डरता है। कई सारे बड़े बड़े देश, जर्मनी हो गया, खासतौर पे यूके हो गया, सबको लगता है कि भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक होने वाला है, क्योंकि ये तो रूस का मित्र है। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे साबित कर दे नहीं हम तो तुम्हारा ही मित्र है, तो हमें केवल एक ही एक्शन लेना है, वो रूस के लिए कुछ बोल देना है। जैसे हम लोग कुछ बोल देंगे ना कि रूस गलत कर रहा है, इतना ही बोल देंगे तो क्या होगा, नेटो को पूरी तरह से, यूरोप को पूरी तरह से, दुनिया को पूरी तरह से ये उम्मीद हो जाएगी चलो भैया भारत और रसिया का रिश्ता सचमुच में आज खराब हो चुका है। फिर क्या होगा, धड़ल्ले से, जी हाँ दोस्तों, धड़ल्ले से दुनिया के तमाम देश अपना अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना शुरू कर देगा, जो भी व्यापार है सब शुरू करना कर देगा और भारत को पूरी तरह से लुभाना शुरू कर देगा। लेकिन क्या है, हम लोगों को रूस से संबंध फिर तोड़ना पड़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे खेल ये था।